नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीए के बारे में। एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक ऐसी एजेंसी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्रीली एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। फ्रीली यानी कि यूं कह लीजिए कि बिना बायस्ड के। उसके बाद में अगर हम बात करें यूजीसी, तो यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी ही एक्चुअली में एनटीए को बोलता है कि भाई आप एग्जाम कंडक्ट कराओ हमारे लिए, या यूं कह लीजिए एनटीए औरों के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो अल्टीमेटली यूजीसी ही कहता है एनटीए को कि एग्जाम कंडक्ट करवाओ, सिंपल भाषा में। तो यूजीसी एक पूरी बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि अपने लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। किससे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। भाई तुम करवा दो, एक कंपनी है पूरी, यूं लगा लो। उसके बाद में आपका यूजीसी के बहुत सारे फंक्शंस है जो हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन एक आध फंक्शन आप जानो कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना है यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो सारे फंक्शंस। उसके अलावा अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम की, तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो नेशनल लेवल पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल करता है ये एग्जाम। उसके अलावा आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। उसके अलावा आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। सरकार 5 साल तक आपका खर्चा उठाती है और हर महीने आपको लगभग 35 से लेके 40 हजार रुपए तक स्कॉलरशिप मिलती है, और डिपेंड ऑन योर एरिया की कहाँ आप रहते हैं उसके आधार पे, और आपका एचआरए भी बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका कि ये एग्जाम किस तरीके से होता है और कैसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो ये एग्जाम जो क्वालिफाई करते हैं वो यूनिवर्सिटी में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में देखो ये एग्जाम जैसे करवाया कि 100 लोगों ने एग्जाम दिया, तो 100 में से जो 6% होंगे, यानी कि 6 लोग, 100 में से 6 लोगों को नेट मिलेगा, नेट, ठीक है। और 1% लोग यानी कि एक उसको मिलेगा जेआरएफ। तो ये चीज याद रखनी है, 1% को लगभग जेआरएफ मिलता है और 6% को नेट मिलता है। तो ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, लाखों लोग बैठते होंगे तो उसका 6% को नेट मिलेगा और 1% को जेआरएफ मिलेगा, और 1% को ही स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। उसके अलावा देखो इसका नेट में भी प्रावधान है स्कॉलरशिप का, वो कॉलेजेस देते हैं 9,000 रुपए पर मंथ। और वो कैसे मिलती है उसको भी आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं पूरे एग्जाम्स के बारे में। तो अब ये एग्जाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक तो आपका जून में जो अभी आने वाला 2025 में होगा, और एक कल हुआ है रिसेंटली दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में ना होके जनवरी में हुआ, क्योंकि पोस्टपोन्ड हुए थे पिछले एग्जाम्स, इसके कारण। तो ये सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। पिछली बार ऑफलाइन हुआ था, लेकिन उसके बाद में सीबीटी करवाया गया, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। अब इसके एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो मास्टर डिग्री जिसके पास में है वो दे सकते हैं। मास्टर डिग्री फाइनल वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके आधार पे 55% एटलीस्ट होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, या 50% अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50 या 55% आपके होने चाहिए। एज लिमिट कोई भी नहीं है, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से जिससे देना चाह रहे हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का रिजर्वेशन है। 7.5 का रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी के लिए है। 27% आपका ओबीसी के लिए है, और नॉन क्रीमी लेयर लिस्ट अलग है। और 10% का रिजर्वेशन आपके जनरल कैटेगरी में जो लोग आपके ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए है। 5% की अगर हम बात करें तो पीपल विद डिसेबिलिटीज, जिसको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, उसको 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें सिलेबस कैसा देखने को मिलता है, देखिए इसमें होते हैं 2 पेपर, यानी कि एक तो आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, या आपका फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कुछ भी जो भी सब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर होगा उसके आएंगे 100 क्वेश्चन। कितने आएंगे? उसके आएंगे 100 क्वेश्चन। और ये है सबके लिए अलग, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के आप होंगे उसको अलग से 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करने होंगे। और एक होता है पेपर 1। जब हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में आते हैं ये सब्जेक्ट,
तो टोटल पेपर 1 में होते हैं 10 सब्जेक्ट, 10 यूनिट होती हैं एक्चुअली में। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन हो गया एक आपका कम्युनिकेशन, उसके अलावा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, DI हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन, ICT हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो गया और हायर एजुकेशन हो गया। ये आपके 10 सब्जेक्ट हो गए। इन 10 में से ये 10 के 10 सबके लिए सेम है। अगर मान लो 150 सब्जेक्ट है, सोचो 150 सब्जेक्ट है मान लो, तो 150 सब्जेक्ट में से 150 के लिए ये पेपर 1 सेम रहने वाला है। 150 सब्जेक्ट जिसने ले रखा है वो अलग अलग होंगे। मैनेजमेंट का पेपर अलग आएगा, पेपर 2, ज्योग्राफी का पेपर अलग आएगा, साइकोलॉजी का पेपर अलग आएगा, फिजिकल एजुकेशन का अलग आएगा। तो वो बात आप याद रखना है कि पेपर 1 सबके लिए सेम रहता है, उसमें ये 10 यूनिट पूछी जाती है। इसके लिए आप अगर इसको पता करना है तो पेपर 1 कंप्लीट सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो देख लेना। उसके अलावा पेपर 2 की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है पेपर 2, और इसमें क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। याद रखना एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो अल्टीमेटली हम यूं कहें तो आपका जो सिलेबस इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन वो हो गया आपका कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो हमारे पास में टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 150 क्वेश्चन, जिनमें से अगर हम बात करें तो 100 आपके सब्जेक्ट के और 50 आपके पेपर 1 के। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन। अब 150 जो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितने नंबर का क्वेश्चन बन गए आपके? 300। तो अल्टीमेटली जो आपकी मेरिट बनती है वो 300 नंबर में से बनती है। मेरिट कितने में से बनती है? 300 नंबर में से बनती है, ये याद रखना। आप इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस अपने किसी भी सब्जेक्ट का, मैं अभी दिखा भी दूंगा आप लोगों को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न, कितने घंटे का एग्जाम होता है? याद रखना 3 घंटे का एग्जाम होता है, 180 मिनट कह लीजिए, कोई ब्रेक नहीं होता। पेपर 1 और पेपर 2 में कोई ब्रेक नहीं होता। पहले पेपर में 1 में और 2 में ब्रेक हुआ करता था, अब नहीं होता है। तो 300 मार्क्स आपके हो गए। एक क्वेश्चन 50, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का हो गया। 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में, तो 2 मार्क्स का एक हो गया। तो हम यूं कह सकते हैं कि 300 नंबर हो गए और 150 क्वेश्चन हो गए। तो मल्टीपल चॉइस होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब मीडियम ऑफ पेपर की बात करें कि हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों में से, और हर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये आज के हमारे मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बाकी सारी चीजें समझाई। अब बात कर लेते हैं जो साथी हमारे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो जो लोग जून अटेम्प्ट की तैयारी करना चाहते हैं, फ्यूचर में 2025 में दिसंबर का भी देना चाहते हैं, तो वो लोग हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। 82 87 10 30 13 इस नंबर पे आप कॉल करके और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आज ही ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस में। तो आप लोग देरी ना करें, हमारे बहुत सारे साथी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। आप लोगों से भी मुझे बहुत उम्मीद रहेगी। हमारी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लास चलती है। जिसको पेपर 1 का बैच लेना खाली वो भी ले सकता है, पेपर 2 का बैच लेना खाली वो भी ले सकता है, दोनों को मिक्स करके लेना चाहते वो भी। इसमें आपको देखो लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बाकी सारी चीज़ें, वो सुविधाएं जो आपको एग्जाम में निपुण करवाएंगे, वो सारी थ्योरी से लेके MCQs तक सारी चीज़ें हम करवाते हैं। तो आप लोगों को अगर बैचेस से जुड़ना है तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ध्यान रखेंगे सभी अपना।